Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. एक बार फिर बजाओ। भाई दिल्ली में पानी की किल्लत के चलते बउआ ने भी इसी बात पर मजे लिए। कैसे सुनिए। हेलो। अरे केशव पानी आ रहा है क्या? नहीं आया। नहीं आया? थोड़ा ही थोड़ा टपक रहा है यार। टपक रहा है। कब आएगा यार मालूम ही नहीं है। हेलो कौन? अंकिल नमस्ते। नमस्ते कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? यार आपसे 2 मिनट चाहिए। वाटर टैब में पानी ही नहीं आ रहा है। टैब में पानी नहीं आ रहा। एक से प्लम्बर को कॉल। प्लम्बर ठीक करेगा। यहाँ क्यों कॉल कर रहा है? क्यों उन लोग को दिक्कत दो यार। इंसान सडम से भी पानी पानी होता है। 2 शब्द कुछ हमें क्यों दिक्कत दे रहा है? 2 शब्द कुछ बोल दो जिससे मेरे को सडम आए और पानी पानी है। केशव पानी आया? भैया नहीं आया, जल्दी भेजो। हेलो अबे केशव अंदर फंसा है ना शौचालय में। अबे टट्टी करने गया क्या वो? हाँ 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। सडम से पानी पानी हो जाएगा तो अंदर से बाहर आ जाएगा। तू जाके साफ कर दे ना। मैं यही कह रहा हूँ अगर आप कुछ 2 शब्द बोल दोगे जिससे मुझे शर्म आ जाए। तेरे को इतनी गालियाँ देती, तेरे को शर्म नहीं आती? उस पे तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर वालों को। मुझे क्यों शर्म आएगी? जो गंदी बात बोलते हैं शर्म उसको आनी चाहिए। प्लीज कुछ बोल दो जिसे, प्लीज एक बात। आगे चल, तेरे को एक कहानी सुनाता। हाँ सुनाइए। शर्म आएगी ना इससे? हाँ बिल्कुल शर्म आएगी, तेरे को बहुत शर्म आएगी। करिए करिए। केशव हाँ भैया। आया पानी? नहीं आया। अरे केशव से बोल थोड़ी देर और रुक जा। 2 दिन से हग रहा है तो थोड़ी देर और। अच्छा जल्दी बताइए। अब मान ले तेरी शादी होगी, ठीक है? 1 सेकंड, थोड़ा शर्म तो आ ही गया। पानी आ जाए। वाह शादी शादी की बात से ही पानी आ जाए शर्म। हाँ अब तो और आगे सुन लिया कि और पानी आएगा। हाँ बाराती आए, बाराती चले गए और तू बैठा अपने रूम पे दुल्हन के। दूध का गिलास दिया तेरे को दुल्हन ने। दूध का गिलास ठीक है। ठीक है, दूध पिया तूने, ठीक है। उसके बाद तूने लाइट ऑफ कर दिया। 1 सेकंड, ये तो बाढ़ आ रही है। 1 सेकंड, आगे क्या हुआ जल्दी बोल। धीरे से दुल्हन के पास जाके तूने उसकी घूंघट उठाई। घूंघट उठाई? तूने देखा वो दुल्हन की जगह दूल्हा है। लौंडा है? हाँ ये क्या कहानी हुई कोई? कहानी है। यार ये तो चला गया पानी। पानी आया ना, थोड़ा बहुत तो आया होगा। थोड़ा बहुत आया। बस गाड़िए बस करो, बाढ़ आ जाएगी तुम्हारे घर में, इतना शर्मिंदा हो जाएंगे। डूब जा डूब जा। बस फोन। केशव पानी आया? नहीं आया। ये ले 2 बूंद गंदगी की। सॉरी। Red FM मॉर्निंग #1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड FM बजाते रहो। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning #1 run that. Morning #1 run that. Morning #1 run that. Morning #1 आया एक बार फिर बजाओ। भाई तेजस्वी ने फोन करके बउआ को एकदम अलग सा टॉपिक दिया। कहते हैं महाभारत का युद्ध जब हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, तब बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। क्या ये युद्ध टाला जा सकता था? इसी पे बउआ और बैरागी जी ने क्या चर्चा करी, जरा सुनिए। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाई, कौन बोल रहा है? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? और मैं नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवा कौन बोल रहा है भाई? लगता है ये थोड़े थोड़े नींद में है, लेकिन ये एक चर्चा हर हफ्ते होती है भाई साहब। हेलो मैं क्या करूं? आप बस प्रतिनिधि बनिए, एक्सपर्ट बैरागी जी अपनी टिप्पणी इस पे देंगे। 1 सेकेंड रुकिए। हेलो मेरे को क्यों फोन मिला है? आप प्रतिनिधि हैं। जनता की तरफ से आपका कर्तव्य है इन चीजों को निभाना। नहीं भाई, मेरे को कोई कर्तव्य नहीं। 2 मिनट लगेगा भाई साहब, 2 मिनट प्लीज। चल फटाफट फटाफट। तो महाभारत की लड़ाई के बारे में आपने सुना है ना भाई साहब? हाँ सुना है। तो बैरागी जी सवाल यही है कि क्या महाभारत की लड़ाई रोकी जा सकती थी? देखिए महाभारत काल में अगर आपको लेकर जाऊं वो बहुत ही बड़ा मेरे को कहीं नहीं जाना, तू मेरे को मेरे बिस्तर पे रहने दे। तुम्हें जहाँ जाना अरे नजला है। 1 सेकेंड रुकिए। सुन लीजिए, महाभारत काल अपने आप में बहुत बड़ा काल था। वहाँ पर उस जमाने में महाभारत काल में बहुत महंगाई थी। अच्छा। एक तलवार पे टैक्स लगता था। कौन सा टैक्स? ऋषि टैक्स लगता था। ऋषि जी। अभी तो कृषि लग रहा है। हाँ वो जमाने में ऋषि लगता था। तो उस जमाने में जब पहली बार ये बात हुई कि युद्ध होने जा रहा
रहा है, हाँ अब सोनी सेना तैयार हो रही है, हर तरफ बिगुल बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, तो ये लड़ाई रोकी जा सकती थी। कैसे? ये मौका तब था जब द्रौपदी की बेइज्जती हुई, चीरहरण हुआ, हाँ उस वक्त सब मुद्दे पर आए और युद्ध शुरू होने जा युद्ध रहा। शुरू होने जा रहा है। अगर द्रौपदी का विवाह हाँ। अर्जुन से नहीं होता तो ये लड़ाई होती। लेकिन क्यों नहीं होता? अर्जुन ने तो मछली को तीर मार के जीता था वो। ये आज के मुद्दे की मुख्य लाइन है कि अगर अर्जुन हाँ। बंगाली होता, बंगाली वो होता। अर्जुन होता, अर्जुन वो कभी भी मछली को तीर ना मार। क्यों? अरे बंगालियों को मछली पसंद होती है, सीधा खा लेता। खा लेता। अरे तलवार मेरी और मेरी लड़ाई हो जाएगी, तो आपके तीर आंख में नहीं, मैं मैं दे दूंगा। तो अगर अर्जुन जी बंगाल से होते तो मछली मारते नहीं, खा जाते, न द्रौपदी से शादी होती, न महाभारत की लड़ाई होती। साले नींद परेशान कर दी, महाभारत की लड़ाई। अब इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम है निमोनिया चौधरी। आप निमोनिया चौधरी हैं? तेरी मम्मी का नाम है निमोनिया चौधरी। नाम है बहुत ही। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म होती है। निमोनिया चौधरी जी शुक्रिया। याद रख, क्या बात? काट बस करिए बेटा। भावुक हो गया। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बेटा? इस बार की चिट्ठी बहुत ही अजीब गांव है, त्रिपेजपुर। त्रिपेजपुर से। त्रिपेजपुर के गोलचक्कर के सामने वाली गली में हाँ। प्रेस के कपड़े तह में लगाने वाली कुमारी अटैची श्रीवास्तव कहती हैं, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अटैची जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू अटैची। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे आया Ronak। एक बार फिर बजाओ। सर्दी ने दस्तक दे दी है। इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है? क्या कोई घरेलू नुस्खा है? इसी बारे में हमने अपने एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ चर्चा करी। कैसे? जरा सुनिए ऐसे। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। किस बारे में चर्चा है? टॉपिक मैं बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है। प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या गाजर का हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी जो कि प्रदूषण को दूर करती है, हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है और कान। मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। बहुत गोटे। बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए, इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटो की कहानियां आएंगी रात को। इंडियाज #1 RJ रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज #1 शो विद इंडियाज #1 RJ
Morning number one पे Ronak Morning number one पे Ronak Morning number one पे Ronak Morning number one पे आया Ronak। एक बार फिर बजाओ। भाई सोनल जी ने बउआ को ट्विटर पे कहा कि मेरा पति सचमुच परमेश्वर है। तो मैंने यानी बउआ ने कहा कि ठीक है, कड़वा चौथ पे ये चेक भी कर लेते हैं कि आपकी बात कितनी सही है। सोनल जी आप लाइन पे है ना? हाँ जी बिल्कुल। आपको सही में लगता है आपका पति परमेश्वर है? जी बिल्कुल है। सिर्फ आज के दिन के लिए या हमेशा से? वो हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे वो पति परमेश्वर। अच्छा, फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो? बिल्कुल नहीं होते। चलिए मैं उनको नंबर मिलाता हूँ। हेलो, ये आदित्य जी बात कर रहे हैं ना? हाँ आदित्य बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे मैं हैं? बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए था। अच्छा चलिए बताइए। कड़वा चौथ का व्रत है। करवा चौथ होता है भाई, कड़वा चौथ नहीं होता। कड़वा चौथ? अच्छा, नहीं जिनका पत्नी के साथ नहीं जम रहा है उनके लिए तो कड़वा चौथ। और कुछ? और नहीं, और तो नासा को चांद पे पानी मिला था ना, इंडियन औरतों की वजह से मिला था। पूछो कैसे? कैसे? अरे चढ़ाती है ना आज करवा चौथ पे चांद को पानी, तो वही। अरे यार, देखा, मैंने बोला था ना आपको कि वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते। फ्रस्ट्रेट। एक और ट्राई करता हूँ मैम मैं। भाई साहब गलती से कॉल ड्रॉप हो गया था शायद। भाई जल्दी बोलना, मैं थोड़ा busy हूँ यार। हाँ मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया में मोबाइल कंपनी को 2000 करोड़ का घाटा हुआ। पता है कैसे? कैसे? करवा चौथ की मेहंदी हाथ में लगे होने के कारण औरतों ने 4 घंटे तक व्हाट्सएप यूज नहीं किया। कितनी अच्छी बात है। अब बस हो गया? अरे मैंने आपको बोला ही था कि वो नहीं होते फ्रस्ट्रेट। एक लास्ट है। हेलो भाई साहब कॉल भाई, ड्रॉप। तू चाहता क्या है, क्या चाहिए तेरे को? भड़क क्यों रहे हैं आप? मैं उन भड़क क्यों रहे हैं? एक डिस्टर्ब कर रहा है, सेकंड, बहुत देर से देख रहा हूँ यार। 1 सेकंड, मैं उन जेंट्स को भी करवा चौथ की बधाई देना चाहता हूँ जो लेडीज बन के फेसबुक पे बैठे हैं सदा सुहागन। ठीक है, वहीं आके मारूंगा तेरे को। क्या बार की समझ में नहीं आती तेरे को। पता नहीं कहाँ से आया। गंदा बोल रहे हैं आप? तू फोन तो काट रहा है, नहीं काट रहा है? काट रे, गंदा मत बोल। और एक बार अगर आपने गंदा बोला ना मैं बोल दूंगा उनसे। ठीक है, चले जा, जिससे बोलना है बोल दे। ची, मैंने कहता था सोनल जी। Oh my God, आदित्य, मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसे भी बात करते हो। मैं बोल रहा था ना, परमेश्वर तो है, अंदर छोटा जानवर भी है। अरे माय गॉड, I'm sorry, it's really embarrassing. एम्बैरेसिंग नहीं, जब वो आज रात को आए अगर बड़ा गिफ्ट लाए तो आटे की छन्नी से देखना, और छोटा लाए तो चाय पत्ती की। हाँ बिल्कुल। लेकिन इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर 1 शो विद इंडियाज नंबर 1 आरजे। Morning number one पे Ronak Morning number one पे Ronak Morning number one पे Ronak Morning number one पे आया Ronak। एक बार फिर बजाओ। पीयूष ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया। कहते हैं कि आज का जमाना ऐसा हो गया है कि सच क्या है और झूठ क्या है इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। क्या बउआ पता लगा सकता है? सुनिए बउआ ने क्या किया। मासिक शुल्क 36 रुपए, डाउनलोड चार्जेस 15 रुपए, 90 दिनों के लिए। हेलो, जब कॉलर ट्यून पूरी नहीं सुनानी है तो फिर 15 रुपए मासिक शुल्क देकर क्यों आपने काम खराब किया? कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई देवे, नमस्कार। अच्छा, फिर क्या चाहता है? सच कड़वा होता है ये जानना चाहता हूँ, है कि नहीं? हाँ होता है भाई। यानी झूठ मीठा होता है? हाँ ये भी हो सकता है। यानी मीठा झूठ है? तो ये मेरे से क्या चाहता है? तो मीठा झूठ हो, कड़वा झूठ हो, मेरे छी, मैं कह रहा हूँ मीठा झूठ होता है, यानी रसगुल्ला झूठ है, एक सफेद झूठ। रसमलाई, बर्फी, कलाकंद, ये भी झूठ है। और मेरे से क्या चाहता है? नहीं, मैं यानी दिवाली होली लोग जब एक दूसरे को मिलने जाते हैं तो 1 किलो झूठ लेके जाते हैं। अरे ये मेरा दिमाग मत खराब कर दूं। तुम जब पैदा हुए थे तुम्हारे पिताजी ने झूठ बांटा था। किसी के घर जाओ तो सबसे पहले प्लेट में 4 उठाते हैं, पानी के साथ झूठ दिया जाता है जिससे कि झूठ खाया जा सके। काट दिया। डाउनलोड चार्जेस 15 रुपए, 90 दिनों के लिए। हेलो, कट गया था शायद फोन। अरे तो मतलब मैं कह रहा हूँ कोयल जो गाती है वो झूठा गाती है। है। ओए
आगरा में जो पंछी पेठा मिलता है वो पंछी झूठा है, क्योंकि पेठा झूठा होता है और पंछी कोयल होती है, और कोयल भी मीठा गाती है यानी झूठा गाती, ना कि समझा दी तेरे से मैंने पहले भी। अगर बुरा बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, अगर आप सदाफत से बात कर सकें। मेरे को करनी ही नहीं बात। प्लीज सुनिए, आखिर मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, रसगुल्ला छेना मुड़की। आप मुझे अग्रवाल जी का नंबर दे दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। अरे कौन अग्रवाल है? उन्हीं के नाम से दिल्ली के कोने कोने में झूठ बिक रहा है। अरे कैसे बिक रहा है ये तो बता। अभी बताया ना, रसगुल्ला घेवर छेना मुड़की मीठा झूठ। तो मीठे अग्रवाल से क्या लेना? उन्हीं की तो दुकान पे बिक रहा है। सुनिए एक और, अब फॉर चेंज एक अलग सुनाता हूँ। एक आदमी जज साहब के पास कोर्ट में खड़ा था और जज साहब ने बोला बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। उसने जज साहब के सामने 1 किलो करेला रख दिया, कहा जज साहब यही सच है, क्योंकि सच कड़वा होता है और ये करेला कड़वा है। और तू होता है सच क से कड़वा, भ से भगवान। तुम्हें बुद्धि दे भगवान। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर 1 शो विद इंडियाज नंबर 1 आरजे Morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे आया Ronak। एक बार फिर बजाओ। बउआ को टॉपिक देते हुए भाई साहब कहते हैं कि जब भी कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसका मुंह फूल जाता है, मुंह लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसी पर बउआ और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा सुनिए। हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो। कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो। हाँ जी नमस्कार। बताइए। जी मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे आईना दिखाने दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? 1 सेकंड रुकिए। टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा? जी भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता है। भाई साहब मानते हैं? ठीक है। हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। तो मुंह गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। क्या पागल खाने से लेके आए? गलत मत बोलिए। बैरागी जी इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस। अरे वाह। बस कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर 1 शो विद इंडियाज नंबर 1 आरजे एक बार फिर बजाओ। भाई राहुल ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया। कहते हैं कि मैच के बीच में एक लड़की इंटरनेट का कनेक्शन बेचती हुई दिखाई देती है एड में, और इतनी तेज लड़की है कि 1 ओवर पहले वो शिलोंग में होती है तो दूसरे ओवर के बाद वो शिमला पहुंच जाती है। क्या बउआ इस तेज लड़की की बात पर कुछ मजे ले सकता है? सुनिए। हेलो भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी बउआ जी। जी नहीं जी तो 2 के आगे 3 के आगे 4 के आगे जी लग रहा था, वो 2G 3G। बोल। मैं 2 मिनट चाहिए था।
मैंने पहचाना नहीं। कौन? बउआ बताया तो मैंने। कौन बउआ? अरे मैं बउआ। अरे मैं कौन? आप मुझसे क्यों पूछ रहे मैं कौन? आप कौन है आपको नहीं पता? अरे तू बता ना। वो एक लड़की आती है ऐड में टीवी पर। हाँ कौन सी टीवी, कौन सी ऐड? वो छोटे बाल वाली सिम कार्ड बेचती है इंटरनेट का। बड़ी तेज लड़की है भाई। अरे तेज भी है प्यारी भी है। तू कौन है? मुझे क्यों गलत बोल रहे हैं? उस लड़की के लिए मेरे को बोल रहे हैं भाई। मैं फोन रख दूं यार। एक सेकंड सॉरी, बहुत तेज। 1 मिनट। एक वर्ड पहले वो शिमला में रहती है, अच्छा। अगले वर्ड में वो शिलोंग पहुंच जाती है। भाई बड़ा वो पैदा होते इतनी तेज लड़की है, मेरे को तो लगता है जिस दिन वो पैदा हुई होगी अगले दिन ही 5वीं कक्षा में पहुंच गई होगी। भाई मुझे जाके पूछ। वैसे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता? T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता है? तो फाइनल हुआ ही नहीं अभी तक। उसने तो देख लिया होगा, बहुत तेज लड़की है ना, उसको पूछना पड़ेगा। अबे तू पागल है क्या? उसने 1 सेकंड, आपने अभी 3-4 दिन पहले कौन सा त्योहार मनाया? होली। वो 2018 का मकर संक्रांति मना रही है आज। पतंग। बहुत तेज लड़की है। तो मैं क्या करूँ तेज? 1 सेकंड रुकिए, वैसे मेरे फोन में भी 6G है। 6G? हाँ बताओ कैसे? तेरे चाचा ने बनाया? मैं बता रहा हूँ ना, ड्यूअल सिम है। ड्यूअल सिम? 2 सिम है, एक में 3G, 2 में 3G, टोटल 6G। अरे मैं पागल है यार। वैसे 6 से याद आया, एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? 6 बॉल होती है और इतनी होती है। अरे यार दिमाग नहीं लगाया ना तुमने। एक ओवर में 1 ही बॉल होती है, 6 बार फेंकी जाती हैं। और एक चीज बताता हूँ उसी लड़की से संबंधित। गुफा में पहाड़ के बीच दडाड़ में 4 लड़के बैठे हैं। हाँ। मोबाइल पे हंस के जो देख रहे हैं। हाँ। वो अंदाज अपना आज के जमाने में 4 लौंडे। अबे तो तेरे को क्या करना? तू कुमड़ा कर रहे हैं। आज अपना देखोगे तेजा मार के। दिमाग के। एक बात बताओ, 3G में जो G होता है और पार्ले जी में जो G होता है, हाँ? वो एक ही G है? क्या मतलब है? वो एक ही G है और G का मतलब है तो तू है। तेरे फोन का। रेड FM मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड FM बजाते रहो। Red FM presents India's number 1 show with India's number 1 RJ. एक बार फिर बजाओ। और भाई आदर्श ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया। कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कोहिनूर हीरा विदेशियों तक, वो इंग्लैंड वालों तक पहुंचा कैसे है? क्या बैरागी जी बउआ के साथ मिलकर इसी पे कोई चर्चा कर सकते हैं? हेलो नमस्कार भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। किसने फोन लाया? जैसे हर हफ्ते मैंने सब बता दूंगा, अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है तो बताओ। हर हफ्ते एक चर्चा होती है भाई साहब। किस चीज की चर्चा? एक मुद्दा होता है, उस पे बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट अपनी टिप्पणी देते हैं और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो तो मुझे कैसे ले तुमने? 1 मिनट लगेगा बस। कोहिनूर हीरे को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। बहुत ज्यादा चर्चा में। भाई साहब सुना है आप? चर्चा करोगे अब? हाँ चर्चा नहीं करेंगे। ये हमें बताएंगे कि आखिर कोहिनूर अंग्रेजों के पास गया कैसे। कैसे पता? इनको सब पता है। बैरागी जी प्लीज बताइए क्या कहानी है? पहली बार मैंने जाना है कि राजा टफी त्रिपाठी। तेरे बाप का नाम है? देखिए अपने सत्यवचन अपने पास रखिए। तो कैसे नाम ले रहा? 1 सेकंड। राजा टफी त्रिपाठी के यहाँ 10 साल बाद पुत्र का जन्म हुआ। क्या बात? जिसकी खबर सुनाने के लिए सदा पांडे दौड़ा आया। उनका दास सदा पांडे। राजा ने सुना जैसे ही पुत्र हुआ है, हीरा निकाल कर अपनी जेब से सदा को दे दिया। पागल के बच्चे साला तुम्हारा। जैसे ही सदा के हाथ में हीरा आया, ईस्ट इंडिया कंपनी दौड़ी चली आई। क्या बात? उन्होंने आके राजा, कंपनी है। अरे मामा जी सुन लो, उन्होंने आते ही राजा को बंदी बना लिया। लेकिन राजा तो बंदा था, बंदी कैसे बना? राजा ने बोला मुझे बंदा ही रहने दो, मैं हीरा नहीं दूंगा। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने सदा पांडे को उठाया और अपने साथ ले गए। वाह। तब राजा को अपना दिया वचन याद आया। भाई साहब अरे सुना क्या रहा है? ये तो बताया साला सुना रहे। एक मिनट रुकिए, तब राजा को क्या वचन याद आया? जब अंग्रेज सदा को ले गए तब राजा को अपना वचन याद आया कि मैंने जब हीरा सदा को दिया तो कहा था हीरा सदा के लिए। हीरा सदा के लिए, इसलिए सदा भी गया हीरा भी गया। तब से अंग्रेजों के पास हीरा है। ओ मेरे पास बहुत बड़ा खीरा तेरी। अच्छा 1 सेकंड, गलत बोल रहे हैं आप। बैरागी जी इनका नाम क्या है? किल्सन जोशी। बहुत किलस रहे हैं आप। चर्चा यही खत्म की। प्रकाश लोसन के साथ मैं बउआ और बैरागी, और ये थे किल्सन जोशी। किल्सन जोशी। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी काबुल के शहर दमगुटकू अच्छा से खरबूजे के बीज सुखाने वाली सैंटी रीता
कहती यू गाइस आर एफ से रॉकिंग होती है। सेंटी रीता एफ से रॉकिंग नहीं होता। ओ रीता खा लो पपीता। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे आया Ronak। एक बार फिर बजाओ। भाई आज संकेश फोन करके बउआ से कहते हैं कि एक बड़ा सुपरहिट गाना हुआ करता था, टिप टिप बरसा पानी, लेकिन समझ में नहीं आया कि टिप टिप बरस के आखिर पानी ने आग लगाई कैसे। तो बउआ यानी मैंने और बैरागी जी ने करी इसी पर एक स्पेशल चर्चा, सुनिए अंकल। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक बहुत शुक्रिया। बताइए, बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसे एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी आपने एक गाना सुना होगा जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब पानी में आग लगा दी, हाँ, समथिंग पानी ने आग। बैरागी जी पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। बाद एक बार सुन लो। हाँ फिर तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश और जैसे ही तेल बनने लगा आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। माय गॉड, कम्मो जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। इंडियाज #1 RJ रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज #1 शो विद इंडियाज #1 RJ। Morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे आया Ronak। एक बार फिर बजाओ। भाई आज सिद्धू पाजी का बर्थडे है तो बउआ को टॉपिक देते हुए एक भाई साहब ने कहा कि अक्सर बात करते करते बातें कम और शायरियां ज्यादा करते हैं, तो क्या बउआ भी आज शेरो शायरी के स्टाइल में कुछ मजे ले सकता है किसी के? ये सुनिए क्या किया बउआ। हेलो हेलो कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? हेलो। हाँ सुन रहा हूँ यार, कौन बोल रहे हो? धीरे धीरे अपने दिल के सारे राज खोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप बोल कौन रहे हो ये बताइए पहले। मैं बउआ जीवन का लक्ष्य बनाओ और भेदो। क्या बोल रहे हो भैया? मेरी कुछ समझाना चाह रहे हो? आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और भेदो। आपके पास 2 मिनट है तो दे दो। देखो ना बनाओ हमारा। नहीं वो नहीं बना रहे, सुनिए। सुबह का टाइम है, ना घुमाओ तो। एक सेकेंड, बात को। दुनिया की हर खुशी आंसुओं से तोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे इसीलिए हर बात शायरी में बोल रहा हूँ। अबे बनाओ, समझ नहीं रहे हो।
क्या चाह रहे हो तुम यार? चाट, मैं बता, जीवन एक व्यंजन है, इसे धीरे धीरे चाट रहे हो। मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ और आप फोन काट रहे हो। अरे साल फोन नहीं काटते हम, तुम प्याज काट देंगे सुबह सुबह समझ। सेकंड, उसकी यादों से अपना जीवन नहीं बुनूंगा। आप गंदा मत बोलिए, मैं ज्यादा नहीं सुनूंगा। अच्छा तुझे शेर व शायरी में करनी है? हाँ, शेर व शायरी में बात करनी। आवाज कट गई, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं सुनाऊं तेरे को शेर? सुनाइए। बहुत फालतू बैठे हैं हम। जिस दिन मिलोगे, आवाज कट गई। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? जिस दिन मिलोगे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जिस दिन मिलोगे छोड़ेंगे साला बोल रहे। बारिश हो रही है पीछे। जिस दिन मिलोगे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जिस दिन मिलोगे नहीं, साला जी भर के तुम्हारा तोड़ेंगे। दोबारा में फोन करने गंदा बोल रहे। गंदा नहीं बोल रहे। हेलो, इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। Red FM presents India's number 1 show with India's number 1 RJ. एक बार फिर बजाओ। भाई रितम ने आज फोन किया था बउआ को टॉपिक देने के लिए। कहते हैं कि बॉस, इंसान का दिमाग आजकल ऐसा हो गया कि आप बोलो कुछ और वो समझता कुछ और है। वो भी बहुत जल्दी समझ लेता है। अभी से बउआ ने क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो। हेलो, कौन? आवाज गूंज रही है, शौचालय में है क्या? नहीं, आवाज क्यों? बताइए। नहीं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट आपसे काम था। हेलो। हाँ बोलो। मैं कह रहा था जी कि एक दोस्त ने मुझसे बोला कि आज कुछ ऐसा गिफ्ट बता जो मैं दूं तो तेरी भाभी की सीधा दिल पे लगे। हाँ, तो फिर क्या बताया तुमने? मैंने बोला गोली मार दे। पर बात एक बात बतानी पड़ेगी भाई साहब। जी बताइए। जमाना जो है ना आजकल बड़ा हो गया। नहीं, खराब हो गया। इंसान है ना, इंसान एक दूसरे की मार के रखा है, वाट लगा के रखा है। अब तो मतलब गर्मी भी इतनी हो गई है कि उसने मतलब सबकी रखी है। क्यों चीची बोल रहे आप? अरे ना, एक सेकेंड, आज का अखबार देखा आपने? नहीं। पनामा पेपर्स ने ना क्यों बड़े बड़ों की क्या खोल दिया? नहीं, पोल खोल दी है, पर से पोल। मतलब यार हमारे पड़ोसी जो हैं मुल्क वाले अक्सर मतलब इतना आतंकवादी हमले का ये सब बात मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। वो तो है हमारे आर्मी को एक मौका दो, हमारी इंडियन आर्मी को। अच्छा। क्या करेंगे वहाँ जाकर? अरे उनको यहाँ जाके उनको जड़ से उखाड़ देगी। जड़ से क्या? जड़ से उखाड़ देगी, जड़ से। अच्छा, बड़ा सिंपली बोल दिया। मेरे को लगा इस बार भी आप क्या लगा? नहीं, आप जिस हिसाब से शरीर के सिर्फ एक ही अंग पे बार बार दबाव डाल रहे थे, मुझे लगा आप इसमें भी वही बोलेंगे। एक मौका दो हमारी आदमी। यार गलत आदमी तू बोल रहा, गलत आदमी बात कर रहे। रखो फोन, रखो। इतना गंदा बोल रहे हो। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो क्या कर लेता? क्या करता आप ही बता दो, ये भी आप ही बता दो। क्या मेरी क्या? भाई साहब जी। अरे घंटा भाई साहब काहे का जी रखो। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। Red FM presents India's number 1 show with India's number 1 RJ. एक बार फिर बजाओ। भाई मनु ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया। कहते हैं विराट कोहली ने अकेले दम पर इंडिया को मैच जिता दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कमियां ढूंढते हैं हर चीज में। इसी बात पर बउआ ने क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो भाई साहब। हेलो, कौन? नमस्ते। नमस्ते अंकिल। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ बोल रहे हो जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई मैं कौन? वो तो आपको बताओगे ना, आप कौन? मैं बउआ हूँ। अरे भैया मैं बउआ मैं कौन बोल रहे हो तो बताओ। मैं कह रहा हूँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच। हाँ बता। कल शाम को। हाँ बता। देखा आपने? हाँ जी बिल्कुल देखा। बता क्या रहा मैच में, बताइए। मैच में क्या हुआ? विराट कोहली ने मैच जिता दिया। किसने जिताया? विराट कोहली ने।
बेस्ट परफॉर्मेंस देखे अपनी लाइफ का। 1 मिनट, कितना रन बनाया उसने? उनने मेरे ख्याल से आपका 80 के करीब बनाया, 70 के प्लस। 82 बनाया। कितने बॉल पे? 51 पे बनाया। हाँ तो अच्छा नहीं बनाया। शाहिद अफरीदी ने 37 बॉल में सेंचुरी मारी थी। शाहिद अफरीदी की किसकी गलती है फिर? गलती तेरी है, तू अपने माँ बाप का गलत नतीजा है, तू पागल है। बस कट, ऑफिस जाते हो आप? तू मेरा दिमाग मत खा। 1 सेकंड, कैसे जाते हो? 1 सेकंड बताओ, 1 सेकंड। ऑफिस जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ। बाइक? पैदल जाता हूँ। पैदल जाते हो? अच्छा कपड़ा पहनते हो, सेव वगैरह करते हो, दाढ़ी बनाते हो? हाँ करता हूँ, बता। ऐसे खेलते ग्राउंड में? दाढ़ी पूरा रख के आया, दाढ़ी सेव करके नहीं? संडे था। अरे भैया ओ भाई, विराट कोहली, मैं आदमी भेज सकता था, उस तरह से उसकी दाढ़ी बना देता। मैं उस तरह से मैं तेरी बता दूंगा। चल यहाँ से। हेलो भाई साहब, फोन कट गया था शायद। अरे भैया ओ बेशरम, तू बार-बार क्यों सेकंड बीच पागल हो गया क्या तू? विराट कोहली। अबे विराट कोहली तेरे बल्ला दे देगा, मान जा। जल्दी मैच जिताया जा सकता था, लेट किया जा रहा है यार, कम ऑन यार। गलत क्या किया उनने? सही कर रखा। आखिरी चीज सुन। हाँ बता वो 19वां ओवर देखा था? हाँ देखा था। कितना चाहिए था? 20 रन चाहिए था 2 ओवर में। हाँ तो चाहिए थे, बता। सेकंड लास्ट ओवर में उसने कितने चौके मारे? हाँ पहला ओवर मिस करके तो फिर 4 चौके नहीं मारे क्या लगातार? 4 चौके मारे है ना? हाँ मारे। 1 ओवर में कितनी बॉल होती है? 1 ओवर में 6 बॉल होती है, बता। नहीं, बॉल एक ही होती है, 6 बार फेंकी जाती है। अच्छा तू बकवास। 1 सेकंड, 6 बॉल होती है। हाँ 6 बॉल होती है, बता। कायदे से वो कितने चौके मार सकता था? कायदे में 6 चौके मार सकता था। मारे कितने? 4 मारे ना। तो गलती किसकी है? अबे भैया ओ अब तू के फोन काट, ठीक है? ज्यादा बोलेगा तो तेरे से सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और याद रखना, 1 ओवर में 1 ही बॉल होती है, 6 बार फेंकी जाती है। ठीक है ठीक है फोन काट। चल रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बज जाते रहो। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे Ronak, morning number 1 पे आया Ronak। एक बार फिर बजाओ। भाई सिद्धार्थ ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया कि अकल के घोड़े दौड़ाना। ये एक बड़ा फेमस सा मुहावरा है, क्या इस पे कुछ मजे लिए जा सकते हैं? हेलो नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। काम क्या है? 2 मिनट आपसे बात करनी थी। भाई है कौन तू? बता तो दिया ना बउआ, 2 मिनट चाहिए, बाकी तो सब क्लियर हो जाएगा। नहीं एक हेलो बस। काम क्या है तेरे को मेरे से? देखो, फिल्म का शौक हम सबको होता है। हाँ आपने भी बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी। हाँ भाई देखी है। एक फिल्म है जिसका नाम है अकल। अच्छा आपने देखी हो फिल्म अकल? ये कब रिलीज होगी मूवी? सन 1975 में रिलीज हुई है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेलो हाँ भाई, गब्बर सिंह और एके, ये सारे थे उसमें। ये शोले थी वो। यही मिस्टेक हुई है भाई साहब, नाम शोले रखा है जबकि नाम अकल होना चाहिए था उस फिल्म का। सारा जो भी नाम होना चाहिए मेरा भी। एक हेलो फोन नहीं रखा। हेलो तू मानेगा नहीं ना? मैं बता रहा था ना आपको अकल फिल्म का। 1 मिनट लगेगा, आप सुन लो ना। मुझे नहीं सुनना। 1 सेकंड यार, फिल्म का ना 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। दिमाग में गोबर भरा होता है कि नहीं? कहते हैं। दिमाग में भूसा होता है कि नहीं? कहते हैं। हाँ कहते हैं। दिमाग की दही होती है, कहते हैं ना? कहते हैं। तो दिमाग का अगर गोबर है, भूसा है, दही है, तो इसका मतलब दिमाग में भैंस भी होगी, है कि नहीं? ये भैंस डाल। गलत आदमी। 1 सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, दिमाग और अकल दोनों एक चीज होती है कि नहीं? पता नहीं भाई, होती होगी। और अकल के घोड़े भी होते हैं। हाँ होते हैं। तो दिमाग में भैंस, अकल के घोड़े। अब बता, अकल बड़ी या भैंस? अकल बड़ी आगे बोल। हाँ, तो मतलब दिमाग में घोड़े होते हैं। हाँ होते हैं। तो मर्दों के दिमाग के घोड़े होते हैं, तो औरतों के दिमाग की घोड़ी होती होगी। होती होगी, पता नहीं। तो शोले पिक्चर में बसंती जो टांगा चलाती है, हाँ वो कौन रहती है? धन्नो रहती है, वो भी घोड़ी रहती है। धन्नो और घोड़ी। हाँ तो वो घोड़ी जो है वो किसकी घोड़ी हुई? अकल की। अकल की घोड़ी ना? हाँ। तो पिक्चर का नाम क्या है? शोले। जबकि होना क्या चाहिए? अकल। क्योंकि अकल की तेरी सुबह गलत मत बोल। नहीं हुआ पिक्चर का नाम। बात बराबर बोले कि नहीं? इंडियाज #1 RJ रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बज जाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज #1 शो विद इंडियाज #1 RJ। morning number 1 पे
Ronak, morning number one पे Ronak, morning number one पे Ronak, morning number one पे आया रौनक। एक बार फिर बजाओ। एक भाई साहब गए थे चश्मा बनवाने अपना, आंख भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है उनका, तो वो कह रहे थे कि जब मैं वहाँ गया तो दो तीन चीजें मैंने वहाँ देखी, तो मुझे टॉपिक याद आया कि बउआ क्या इसी पे कुछ मस्ती ले सकता है। तो बउआ यानी मैंने क्या मजे लिए, सुनिए ना, डिले नहीं करेंगे ज्यादा। हेलो हेलो जी ऑप्टिशियन चश्मे वाले? जी 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 बताएं। बात कर सकते हैं अभी? जी क्या? शादी का कार्ड छपवाना है। अरे आपका चश्मे का दुकान है, चश्मे का ही पूछना है ना, क्या पूछना है? जी आप वही तो मैं कह रहा हूँ। सॉरी मैं कह रहा था जी मेरा नाम बउआ है। अच्छा मेरे को ना जो प्रॉब्लम है ना, हाँ उसके लिए मैं सोच रहा था चश्मे के लिए। तो फोन पे नहीं हो पाएगा ना सर, आप दिक्कत कहाँ है? दिक्कत मेरी कुहनी में है। कुंडली में? अरे यार आंख में ही होगा ना, आप टीसीएन को फोन किया है तो। हाँ कौन सी आंख में दिक्कत है? मेरी बाईं तरफ की दोनों आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाईं तरफ दो आंखें हैं? नहीं हाँ बाईं तरफ 2 है, दाहिनी तरफ 2 है, टोटल 4 है। तो फिर तू क्या चाह रहा है? सॉरी आप गलत क्यों बोल रहे हैं, सुनिए मेरी बात। मैं कल गया था डॉक्टर के पास। अच्छा क्या बताया उसने? गुलाटी रहते हैं। अच्छा गुलाटी ने क्या बताया? जी बोलना, बड़े हैं तेरे से। मैं गुलाटी की क्या? मैं उनको आंख दिखाने गया, उन्होंने पिटाई कर दी। हैं क्यों? कहते मुझे आंख दिखाएगा तू, आंख इतना बड़ा हो गया मुझे आंख दिखाएगा तू। गलत मत बोल। हेलो, जो आंख में जो धुंधलापन है ना, ठीक ठाक दिखाई देता, होर्डिंग पढ़ लेता है ना तू? होर्डिंग पढ़ लेते हैं, मैं चांद सुनो, चांद तो ठीक से दिख लेता हूँ। अच्छा गाजियाबाद नहीं दिखता मुझको। मेरी बाएं तरफ की जो दोनों आंखें हैं उनका अच्छा। सुन पहले ये बता, तेरी 4 आंखें हुई कैसे? सपना कल मिला था, वो मेरे को मिली थी पालिका बाजार में। अच्छा आंखें 4 हो गई उसी से तो आंखें 4। गलत मत बोल, डॉक्टर गुलाटी के पास घ से घोड़े का इंजेक्शन है, घ से। अच्छा घ से घोड़े का है तो ला से जो है ना, एक मिनट, गंडा ल से लंगूर होता है, ठीक है? मनोरंजन चल। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।